आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। अहम सैयारों के वाकयात से भरे एक दिलचस्प हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तकरीबन हर दिन कुछ ना कुछ काबिल जिक्र है। हफ्ता की खास बात 1 नवंबर बरोज जुमा नया चांद होगा। नया चांद महीने में एक बार आता है और जहां भी ये आपके जायचा में आएगा वो अगले 4 हफ्तों के लिए आपकी तवज्जो और इरादों की रहनुमाई करेगा। ताहम ये हफ्ता इस नए चांद की तरफ जाता है, यानी पीर से जुमेरात तक पिछले कमरी चक्कर का आखिरी हिस्सा है। ये नए शुरू करने के बजाय जारी मंसूबों को समेटने का वक्त है। एक बार जब नया चांद आ जाता है तो तवानाई बदल जाती है। ये अहम इक़दामात शुरू करने का बेहतरीन लम्हा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस एक अहम तब्दीली करीब है जो रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के लिए एक रूहानी जिहत तजवीज़ करती है। इस हफ्ते आपको माजी की बहाली से हल न होने वाले मसाइल मुमकिना तौर पर धोखाधही के जज्बात के साथ मिल सकते हैं। इस तवानाई को तस्लीम करना जरूरी है, क्योंकि ये बंदिश की मुद्दत और बाज रिश्तों को तोड़ने की जरूरत की निशानदेही करता है। इसके अलावा आप इस वक्त के दौरान थकावट का एहसास भी महसूस कर सकते हैं। मुआफ़ी एक अहम मौजू है। या तो कोई आपसे मुआफ़ी चाहता है या आपको इसे किसी दूसरे तक बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। ये बाहमी तवानाई नुमायां है। जब आप नई शुरुआत और नए आगाज के करीब पहुंचते हैं तो अपने समाजी हल्के का ख्याल रखें। 3 अफराद के एक ग्रुप को समझें जो मुमकिना तौर पर गुपशिप के जरिए मनफी असर डाल सकते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी बातचीत और आप पर उनके लाशूरी असरात का जायजा लें। तजदीद की तवानाई मौजूद है। खुशी और सोहबत पर तवज्जो के साथ अपने आप को उन लोगों से घेर लें जो आपके हौसले बुलंद करते हैं। खुद का नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी की मश्क करना बहुत ज़रूरी होगा, ख़ास तौर पर मालियाती फ़ैसलों और हौसला अफजाई के इंतज़ाम के हवाले से। आप अपने अहदाफ से भटकने, अपना गुस्सा खोने का लालच महसूस कर सकते हैं, लेकिन नेविगेट करने के लिए ये इंतखाब बिलाखिर आपका है। कसरत व फरावानी आपकी पहुँच में है और आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। आपकी हिफाजती ज़रूरियात पर तवज्जो के साथ साथ तरक्की वाज़ेह है। ताहम जोड़ तोड़ करने वाले अफराद से मोहतात रहें, उनका मशवरा आपके बेहतरीन मुफाद में नहीं हो सकता। इस सूरती हाल में ख़ानदानी डायनेमिक्स शामिल हो सकती है जो तकसीमा तनाज़ात का बाइस बन सकती है। आपकी अपनी बसीरत और मशवरे पर अमल करते हुए सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। हिकमत का इस्तेमाल करना और अपने सामेईन को समझना ज़रूरी है। उन लोगों के साथ वफादार और सच्चा होना जो हकीकी तौर पर अहमियत रखते हैं और साथ ही साथ अपने लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मजीद बरह घरेलू हम आहंगी को फ़रोग़ देना इस हफ्ते अहम है। कुछ लोगों के लिए इसमें मशवरे इलाज की तलाश शामिल हो सकती है। मुमकिना तौर पर किसी लत से मुताल्लिक़ माजी के तजुर्बात और सीखे गए असबाक पर गौर करना। ख्वाहिश की तकमील का इम्कान है। उम्मीद ज़रूरी है और तमाम चीज़ों में एतदाल पसंदी की मश्क करना ज़रूरी है। ये हफ्ता लूस एंड्स को बांधने, आगे बढ़ने और आपके सीखे हुए असबाक को लागू करने के बारे में है। ये तब्दीली का वक्त है। आपको अपने रास्ते पर चलने और पुराने नमूनों में वापस आने से बचने की तरगीब देता है। पेशरफ्त हो रही है जब आप आगे देखते हैं और बड़ी तस्वीर पर गौर करते हैं, ये तस्लीम करते हुए कि तरक्की में वक्त लगता है और एतदाल ज़रूरी है। आप अपने आप को कुछ लोगों और हालात से दूर होते हुए पा सकते हैं, जो कि एक दानिशमंदाना फैसला है। मजीद बरह आराम और ज़हनी वक्फे को तरजीह देना ज़रूरी है। महब्बत एक मरकजी नुक्ता है और किसी भी मायूसी या जारी चैलेंजों के बावजूद महब्बत आपको घेरे हुए है। खुद से महब्बत खास तौर पर अहम है। आप सेहत याब हो रहे हैं और आपको अपने आप पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है।
अपने आप को मनफियत से दूर रखते हुए रूहानी मुशावरत भी फायदेमंद हो सकती है। खुद की देखभाल के लिए वक्त लेने का इशारा दिया गया है। पीर से बुध तक आपको रोमानवी जिनसियत और रूहानियत के बुलंद तरीन एहसासात का सामना करने का इम्कान है। ये मुद्दत आपकी इजाफी तवानाई और जोश को आपकी ख्वाहिशात और पुरजोश मुफादात के हुसूल की तरफ ले जाने का मौका फराहम करती है। आपके मोहब्बत के रिश्ते आपके अच्छे अखलाक के तहत परवान चढ़ेंगे, जबकि आपकी डेटिंग लाइफ आपकी दिलकशी और मकनातीसी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएगी। आप अपने आप को इखलाकी और इखलाकी मसाइल की वकालत करने या कम खुशकिस्मत लोगों की हिमायत करने की पोजीशन में पाएंगे। जैसे जैसे जुमेरात से इतवार आता है, आप अज़ाइम, असर और रसूख और जिनसी ख्वाहिश में इजाफा देखेंगे। ये आज़ादाना मंसूबों में मशगूल होने का एक मुनासिब लम्हा है जो आपके जज्बे को भड़काते हैं। आपको चैलेंजिंग कामों से निपटने के लिए ज़रूरी सलाहियत और लचक हासिल होगी। तख्लीकी सलाहियतों की लहर आपको अपनी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियों को नाफिज करने की तरगीब दे सकती है। अगर आपको मुकाबला का सामना करना पड़ता है या आपको खतरा महसूस होता है, तो आप अपने अंदरूनी जंगजू पहलू को रुकावटों का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता ताकतवर रूहानी तवानाइयों के साथ खुसूसियत रखता है। अगर आप नंबर 77 का सामना करते हैं तो ये आपके लिए अहम मानी रखता है, जो रूहानी तरक्की और इर्तिका के दौर की निशानदेही करता है। इससे पता चलता है कि कुछ तजुर्बात जिनसे आप गुजर रहे हैं वो रूहानी सफाई की एक शक्ल के तौर पर काम कर सकते हैं। मजीद बरह ये जाहिर होता है कि आप में से कुछ को किसी दूसरे फर्द से मुताल्लिक बदकिस्मती का सामना करना पड़ सकता है, जो बिलाखिर गैर मुतवक्के बरक़ात का बाइस बन सकता है। आपकी जिंदगी में कुछ मुदाखलत हो सकती है। मुमकिना तौर पर रिश्ते में टूट फूट जाहिर होती है। इसके बाद एक नए रिश्ते का तेजी से आगाज होता है। दूसरों के लिए इसमें तलाक का तसव्वुर और एक नए बाब का आगाज शामिल हो सकता है। यह हफ्ता रोमानवी पेशकशों के साथ फनकाराना तवानाई में इजाफा भी लाता है, जिसे पोशीदा बरक़ात के तौर पर देखा जा सकता है। माली तौर पर नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं और बहुत से लोग अपनी मेहनत का सल्ला देखना शुरू कर देंगे। इस वक्त के दौरान मुस्तकिल मिजाजी और खुद पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप अपने आप को हमदर्दी और एतमाद की फ़िज़ा में घिरे हुए पाएंगे। तरक्की मुतवक्के है, चाहे आपके करियर में हो या दीगर शुबों में जहां आपने सब्र का मुजाहरा किया हो। ताहम मुमकिना तब्दीलियों को ज़हन में रखें जो गैर मुतवक्के तौर पर पैदा हो सकती हैं। मुमकिना तौर पर बुहरान की सूरत में हीरा फेरी करने वाले अफराद से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे हालात में आपको बेबसी का एहसास हो सकता है। यह हफ्ता ऐसे दलाइल भी ला सकता है जो बिलाखिर आगे का रास्ता साफ करने का काम करते हैं। हम आहंगी पर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि वो रहनुमाई और मशवरे फराहम कर सकते हैं जो कि वाक़यात के सामने आने के बारे में पेशगोइयों के मुतरादिफ हैं। यह हफ्ता रूहानी तरक्की का एक अहम मौका पेश करता है। मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। आप जिन तजुर्बात का सामना कर रहे हैं वो बामकसद हैं, क्योंकि आप में से कुछ ने उन हालात को फ़ाल तौर पर ज़ाहिर किया होगा। मुस्बत नताइज को अपनी तरफ मुतवज्जे करने पर तवज्जो मरकूज करने का ये एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि इजहार की तवानाई खास तौर पर मजबूत है। आप खुद को तन्हाई की तलाश में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त राजदारी ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि दूसरे लोग आपकी जगह की ज़रूरत का एहतराम करें। मजीद बरह आप में से कुछ कानूनी मामलात में मुलव्वस हो सकते हैं और मैं एक साजगार नतीजा की पेशगोई कर रही हूँ, जिसके साथ कसरत का एहसास भी होगा। यह हफ्ता अच्छे करम का असर भी लेकर आएगा, जिससे आपकी खुशहाली में इजाफा होने का इम्कान है। कामयाबियों, वजाहत और सच्चाइयों के इंकिशाफ की तवक्को करें जो ताकतवर नई शुरुआत के आगाज का इशारा देते हैं। यह हफ्ता आला रूहानी बेदारी के साथ तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। पैदा होने वाली मुताबकत पजीरी पर तवज्जो दें।
पीर से जुमेरात तक कोई भी असल और इख्तिराई सोच, बुलंद विजदान और तब्दीली को कबूल करने की ख्वाहिश के इजाफे की तवक्को कर सकता है। यह माहौल गैर मुतवक्के मवाक़िए से फ़ायदा उठाने के लिए फ़ौरी रद्दी अमल को फ़रोग़ देता है। आपकी अक्ल को गैर मामूली असनसनी खेज़ मालूमात के साथ साथ गैर रिवायती अफराद के साथ गैर मामूली बातचीत से तक़वियत मिल सकती है। नए तसव्वुरात, तख्लीकी कामयाबियाँ, बदही बसीरत और ख्वाबों के उभरने के इम्कानात हैं। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक फ़िक्री वज़ाहत मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में आपकी समझ में इजाफ़ा करेगी, जिससे आपको उन तसव्वुरात की गहराई में जाने का मौका मिलेगा जो पहले सिर्फ सतही तौर पर समझे जाते थे। ये दौर ख़ास तौर पर इल्मी नुजूम और नफ्सियात जैसे बातनी मौज़ूआत की खोज के लिए मौजू है। आपका सामना किसी ऐसे फ़र्द से हो सकता है जो आपके नुक्ता नज़र पर गहरा असर डालता हो। ये सीखने और सिखाने दोनों के लिए मौजू वक्त है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो ये हफ्ता करियर, घर और माली मामलात पर तवज्जो मरकूज करता है। तरक्की की परवरिश पर जोर दिया जाता है, चाहे इसका ताल्लुक पौधों से हो या माली जिम्मेदारियों से। जिस तरह पौधों को देखभाल और तवज्जो की ज़रूरत होती है, इसी तरह अपनी माली और घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी करें। टीम वर्क इस हफ्ते बहुत अहम होगा, क्योंकि आप ऐसे नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं जो किसी इंटर्नशिप से मिलते जुलते हो सकते हैं। ये मुद्दत तरक्की और दूसरों के साथ मुश्तरका मकासद के हुसूल की खुसूसियत रखती है। कुछ लोगों के लिए इसमें रूहानी तरीकों और रूहानी दायरे में करियर से ताल्लुक भी शामिल हो सकता है। यह हफ्ता ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के साथ साथ कुछ अफराद के लिए रूहानी करियर के आगाज़ का मौका फराहम करता है। नई शुरुआत और आज़ादी के एहसास के साथ गैर मुतवक्के फतूहात और कामयाबियों की तेज़ी से आमद की तवक्को करें। कुछ लोगों के लिए इसमें सफ़र भी शामिल हो सकता है, क्योंकि मुहिम जोई की तवानाइयाँ मौजूद है। ताहम सब्र से काम लेना और जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करना ज़रूरी है। दूसरों के साथ जमा होने का इम्कान है। दो अफराद के दरमियान बातचीत का इशारा। मुमकिना धोखाधड़ी के सिलसिले में एहतियात का मशवरा दिया जाता है। यह ज़रूरी है कि खुलूस दिल से बातचीत की जाए और कोई भी गैर संजीदा बात कहने से गुरेज किया जाए। ऐसे अफराद के साथ बेईमानी बातचीत की मिसालें हो सकती हैं जो हकीकी जाहिर होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है। कुछ अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर मोहतात डेटिंग या शराकत दारी में मशगूल हैं जो पेशा वराना तर्ज़े अमल को बरकरार रखते हैं। दूसरे फरीक की तरफ से बुनियादी एहसासात हो सकते हैं, लेकिन सवाबदीद कलीदी है। मज़ीद बरह इस हफ्ते जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफे की तवक्को है जो मुतहर्रिक माहौल में मुआविन है। अहम तब्दीलियाँ उफ़ुक़ पर हैं जो कार्मिक मुद्दत के इख्तिताम और नए आगाज़ की निशानदेही करती है। ये हफ्ता क़यादत लेने की हौसला अफजाई करता है, क्योंकि आपके पास वाज़े नुक्ता नज़र और दूसरों की रहनुमाई करने की सलाहियत है। कारोबारी मामलात पर मजबूत तवज्जो के साथ एक जुर्रतमंदाना और ताकतवर मौजूदगी की निशानदेही की गई है। आपके आसपास मौजूद तवानाई मुख्तलिफ कामों की तकमील से भरा हुआ एक मसरूफ़ हफ्ता पेश करती है। एक अहम कामयाबी उफ़ुक़ पर नज़र आती है। इसके साथ आपकी काविशों को तस्लीम करने और तारीफ़ के इम्कानात भी हैं। ये नतीजा आप में फ़ख्र का एहसास पैदा करने का इम्कान है। इस सूरती हाल के आसपास तवानाई ख़ास तौर पर मुस्बत और समाजी है, जो तजवीज़ करती है कि आप एक मुश्किल हालात से जीत कर उभरेंगे। हुआ में जोश और खुरूश का वाज़े एहसास है। पीर से जुमेरात तक का दौरानिया ख़ास तौर पर समाजी रवाबित और डेटिंग के लिए मौजू है, क्योंकि अफराद ज़्यादा आरामदेह और काबिल रसाई महसूस करते हैं। जज्बात और प्यार के इजहार में खिलेपन और ईमानदारी का मुजाहरा शिराकत दारों और ख़ानदान के मेंबरान दोनों के साथ ताल्लुकात को नुमायां तौर पर बढ़ा सकता है। एक हमदर्द, मेहरबान और परवरिश करने वाले फ़र्द के साथ एक नए रोमानवी ताल्लुक का इम्कान मौजूद है। उगरचे खुद की देखभाल में मुलव्वस होना और अपने प्यारों की ज़रूरियात को पूरा करना हो सकता है, लेकिन मेहनती काम के लिए हौसला अफजाई करना मुश्किल हो सकता है।
मजीद बरहा तनाज़ात सख्त माहौल की नुमाइश काफ़ी तनाव का बाइस बन सकती है, हालांकि इस दौरान अमन और सुकून का एहसास ज़्यादा मुमकिन है। जुमा से इतवार तक लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो आरामदेह और मिलनसार महसूस करेंगे। ये दूसरों के साथ मशगूल होने का एक मुनासिब लम्हा है। आपके पास अपने आसपास के लोगों को यहाँ तक कि उनके गम के लम्हात में भी बुलंद करने की सलाहियत है। आपकी रोमानवी जिंदगी तेज करिश्मे और जिस्मानी कशिश की वजह से फलने पाए विलने का इम्कान है। ये डेटिंग ताल्लुकात के मौजूदा मसाइल को हल करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मजीद बरहा माली फ़वाइद, तहाइफ दीगर साजगार मौक़े को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के इम्कानात हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को समाजी हालात में डालने की कोशिश करें। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत नई शुरुआत है और तवानाई में एक अहम तब्दीली है जो कि आने वाली कलियरिंग सरकारी तरक्की की तरफ इशारा करती है। ये हफ्ता कुछ तनाव का शिकार हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत पर तवज्जो देने का मशवरा है। ऐसे खदशात हो सकते हैं जो नींद की कमी का बाइस बन रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी नाउमीदी का एहसास होता है। ताहम ये जानना जरूरी है कि ये परेशानियां हकीकत की अक्कासी करने से ज्यादा ज़हनी है। आपके खदशात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। एक मुस्बत नोट पर आपके आसपास एक मुतहर्रिक और धूप वाली तवानाई है जो तजवीज़ करती है कि मामलात बिलाखिर साजगार तरीके से हल हो जाएंगे। मजीद बरहा किसी बुर्ज सौर के साथ राब्ता हो सकता है, क्योंकि ये बुर्ज इस मुद्दत के दौरान मुताल्लिका मालूम होता है। ये तख्लीकी सलाहियतों के लिए मौजू वक्त है। आप अपने बच्चों के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। मोहब्बत की ताकत भी नुमाया है जो आपकी कोशिशों में एक जुर्रतमंदाना जज्बा लाती है। आप में से कुछ सरमायाकारी पर गौर कर रहे होंगे, मौका के खेलों में मशगूल होंगे, बशमूल ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसके लिए अंधा एतमाद की ज़रूरत होती है। ड्रामाई और तख्लीकी मंसूबों के मौक़े के साथ हुआ में तफरी, रोमानवी और फनकाराना इजहार का उनसर मौजूद है। जब आप इस दौरानिए पर जाते हैं तो इस बात को जहन में रखें कि आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त न करें। आप एक ताकतवर नई शुरुआत के दहाने पर हैं, मुमकिना तौर पर एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हुए दूसरे को शुरू कर रहे हैं। ये ताज़ा आगाज़ अमन, खुशी और फरावानी का पैगाम देता है, ख़ास तौर पर आपकी घरेलू ज़िंदगी में नए मौक़े और तख्लीकी मंसूबों की पैदाइश की अलामत है। आपके आसपास खुशी, मोहब्बत और हिमायत का माहौल होगा जो आपके घर के अंदर भी एक मुस्बत तवानाई का बाइस बनता है। ये तवानाई एक करीबी ग्रुप से मुशाबहत रखती है जो ये बताती है कि खुशी वाकई आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो मुमकिना तौर पर ख़ानदान से मुंसलिक है। कुछ लोगों के लिए ये एक नए बाब के आगाज़ का इशारा दे सकता है, मुमकिना तौर पर हमल की खबर किसी किस्म के इजाफे से मुताल्लिक। खुशी का एक काबिल ज़िक्र एहसास है और आप ताकतवर नई शुरुआत के साथ साथ अहम कार्मिक नताइज तक पहुँच रहे हैं। आप में से कुछ मुआहदों और मुलाजमत के मौक़े से मुंसलिक हो सकते हैं, हालांकि इनमें ताख़ीर हो सकती है। मोहब्बत एक मरकज़ी थीम मालूम होती है जिसमें माजी की अक्कासी होती है, बशमूल एक साबिक साथी की मौजूदगी। ये तवानाई उन हल तलब मसाइल की निशानदेही कर सकती है जो अब सामने आ रहे हैं और हल का मौका फराहम करते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें तलाक, अलहदगी से मुताल्लिक बातचीत शामिल हो सकती है। मजीद बरहा किसी रिश्ते में बेवफाई या बैरूनी मुदाखलत के वसवसे हो सकते हैं जो आपकी एक छोटी तादाद को मुतासिर कर सकते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने रिश्ते में इत्तेहाद बरकरार रखें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हसद का एक अंडरकरंट है जो आपके ताल्लुक को मुतासिर कर सकता है। तवानाई की तेजी से आमद का इम्कान है जो ये तजवीज़ करता है कि वाक़यात तेजी से सामने आ सकते हैं। नताइज पर पहुंचने से गुरेज करना जरूरी है, क्योंकि इब्तिदाई तासुरात गुमराहकुन हो सकते हैं। साफ करने और दोबारा जन्म लेने का एक मौजू भी है जो आगे आने वाली तब्दीलियों की निशानदेही करता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अहम इख्तिताम और नए आगाज में से एक मालूम होता है। पीर से जुमेरात तक का अरसा तेज सोच, खिले जहन और तेज विजदान को फरोग देगा। ये खुसूसियात आपको मुस्बत तब्दीलियों को नाफिज करने और नई मालूमात बदलते हुए हालात के मुताबिक एडजस्ट करने के काबिल बनाती है।
आपका गैर मुतवक्के मौक़े से फ़ायदा उठाने का इम्कान है, ख़ास तौर पर अपनी मकामी कम्युनिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहन भाइयों के दरमियान। ये टाइम फ्रेम खुशगवार हैरत, अनोखी दरियाफ्तें, दिलकश गुफ्तगू और नई दोस्ती के इम्कानात भी ला सकता है। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक आपको ज़्यादा तजस्सुस, तवज्जो और अज़्म का तजर्बा होगा। ये संजीदा, पुरअसरार, मुताल्लिका मामलात में गहराई से गौर करने का एक मुनासिब लम्हा है। पेचीदा ताल्लुकात के मसाइल को हल करने के लिए ये ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप उन्हें गैर ज़बानी सतह पर समझने के काबिल है। इस अरसे के दौरान आपका बेहतर मवासलाती अंदाज इसे फेवरेट की दरख्वास्त करने, अपने ख़यालात की वकालत करने और अपने इक़दामात के लिए हिमायत हासिल करने का एक बेहतरीन वक्त बनाता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।